पश्चिम बंगाल में सांप काटने की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हो रही है, लेकिन इसकी वजह क्या है ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। কেন্দ্রীয় সরকারের সংসদীয় রিপোর্ট অনুযায়ী স্নেক বাইটে যে সমস্ত রাজ্য এগিয়ে আছে 2025 সালে সবথেকে বেশি মারা গিয়েছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে। প্রায় প্রতি বছরে ভারতবর্ষে 50 থেকে 58 লক্ষ মানুষ 58,000 মানুষ সাপে কেটে মারা যায়, তার 19.7% আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল। এটা चलिए, कोई तो है जिसने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन इस मुद्दे में और भी कुछ मुझको ऐड करना है। लेकिन पश्चिम बंगाल में स्नेक बाइट से सबसे ज्यादा मौतें क्यों होती है, आखिर वजह क्या हो सकती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर भारत सरकार के 2012 से 2022 तक के उपलब्ध सरकारी आंकड़ों को देखें तो सांप के काटने से होने वाली रिपोर्टेड मौतों में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है। लेकिन एक बात पहले ही मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, ये डाटा 2022 तक का है, इसलिए आज इस वीडियो में मैं कोई अंतिम फैसला नहीं बता रहा हूँ। मैं सिर्फ उन कारणों पर बात करूंगा जिनकी वजह से ऐसा हो सकता है। अगर आपको कोई और कारण लगता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी समस्या है अवेयरनेस की कमी। आज भी गांव में बहुत से लोग नहीं जानते कि सांप काटने के बाद क्या करना चाहिए। कुछ लोग पहले झाड़ फूक करवाते हैं, कुछ लोग घरेलू इलाज करते हैं, और जब तक अस्पताल पहुंचते हैं तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। यही सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा कारण अस्पताल पहुंचने में देरी। स्नेक बाइट में हर मिनट की कीमत होती है। अगर मरीज जल्दी अस्पताल पहुंच जाए तो उसकी जान बचाने की संभावना काफी बढ़ जाती है, लेकिन कई जगह पर अस्पताल दूर है, कहीं एम्बुलेंस देर से पहुंचती है, और कहीं कुछ लोग खुद से ही समय बर्बाद कर देते हैं इधर उधर जाकर। यही देरी कई बार जानलेवा बन जाती है। तीसरा कारण उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल की स्थिति अलग है। अगर दक्षिण बंगाल की बात करें तो वहाँ रसल सर्वाइवर के मामले ज्यादा सुनने को मिलते हैं, लेकिन उत्तर बंगाल की तस्वीर थोड़ी अलग है। यहाँ इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, वालस्क्रच जैसे खतरनाक सांप भी मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों जगह पर अलग अलग प्रजाति के सांप मिलते हैं, लेकिन सबका इलाज एक ही प्रकार का एंटी स्नेक वेनम से किया जाता है, जिसे हम लोग पॉलीवेनिएंट एंटी स्नेक वेनम कहते हैं। और कुछ केसेस में ये असरदार नहीं होते हैं, इसलिए इलाज मरीज की हालत देखकर किया जाता है। चौथा कारण, क्या हर मामला रिकॉर्ड में आता है, ये भी सोचने वाली बात है। ग्रामीण इलाकों में कई लोग अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाते, कुछ लोग इलाज बीच में छोड़ देते हैं, कुछ मामलों की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंचती ही नहीं, इसलिए असली संख्या और रिकॉर्ड में अंतर भी हो सकता है। और पांचवा कारण एंटी स्नेक वेनम। अब बात करते हैं एंटी स्नेक वेनम की। भारत में जो पॉलीवेनिएंट एंटी स्नेक वेनम इस्तेमाल होता है उसने हजारों लोगों की जान बचाई है, और आज भी वही सबसे बड़ा इलाज है। लेकिन कई वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में एक ही सांप के जहर में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। अगर ऐसा है तो भविष्य में अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से और बेहतर एंटीवेनम बनाने पर काम होना चाहिए। ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी वाला एंटी स्नेक वेनम काम नहीं करता है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस विषय पर अभी भी वैज्ञानिक शोध चल रहा है। छठा कारण, कुछ सांपों पर अभी भी रिसर्च की जरूरत है। भारत का जो एंटी स्नेक वेनम है वो मुख्य रूप से 4 प्रमुख विषैले सांपों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन उत्तर बंगाल में वालस्क्रच जैसे सांप भी मिलते हैं जिन पर अभी भी रिसर्च की जरूरत बताई जाती है। और इसके अलावा बैंडेड करेत भी पाया जाता है, जिसका भी अभी तक रिसर्च अधूरा है। यही वजह है कि वैज्ञानिक लगातार नए और बेहतर इलाज पर काम कर रहे हैं। देखिए, बात ऐसा है कि पहले बंगाल में एंटी स्नेक वेनम बनाया जाता था, लेकिन अभी यहाँ पे प्रोडक्शन बंद है। मेरी सरकार से ये अपील है कि बंगाल में फिर से एंटी स्नेक वेनम बनना चाहिए। अब मैं एक बहुत जरूरी बात कहना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे को कई लोगों ने उठाया है। मुझे अच्छा लगा कि आखिर स्नेक बाइट जैसे गंभीर समस्या पर चर्चा हो रही है, लेकिन मेरे हिसाब से एक और बात पर ध्यान देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में, खासकर उत्तर बंगाल में सालों से बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्नेक रेस्क्यूअर्स बिना कोई पैसा लिए लोगों की मदद कर रहे हैं। वे रात हो या दिन, बारिश हो या आंधी, सिर्फ एक फोन आने पर लोगों की जान बचाने पहुंच जाते हैं। सांपों को भी बचाते हैं, इंसानों को भी बचाते हैं, और लोगों को जागरूक भी करते हैं। मेरे अनुभव के अनुसार उत्तर बंगाल या पूरा पश्चिम बंगाल में आने वाली स्नेक रेस्क्यू कॉल्स का बड़ा हिस्सा ऐसे ही स्वतंत्र स्नेक रेस्क्यूअर संभालते हैं। मेरी सरकार से एक छोटी सी अपील है, अगर सरकार चाहे तो ऐसे लोगों के लिए कुछ कर सकती है। जैसे सांप रेस्क्यू करने वालों के लिए एक पहचान पत्र जारी किया जाए, उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, उनको इक्विपमेंट दिया जाए, इंश्योरेंस दिया जाए, सम्मान निधि दिया जाए, या कोई और सहायता, या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करने का मौका दिया जाए। इससे रेस्क्यू भी बेहतर होगा, लोगों की जान भी ज्यादा बचेगी और सांपों की भी। आखिर समाधान क्या है? अगर सच में स्नेक बाइट से होने वाली मौतें कम करनी है तो हमें मिलकर काम करना होगा। लोगों में जागरूकता बढ़ानी होगी। स्नेक बाइट होते ही सीधे अस्पताल जाना होगा, झाड़ फूक और घरेलू इलाज से बचना होगा। अस्पतालों में एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता और डॉक्टर की ट्रेनिंग मजबूत करनी होगी, और स्नेक रेस्क्यूअर्स के साथ बेहतर तालमेल बनाना होगा। अंत में दोस्तों, स्नेक बाइट सिर्फ वन विभाग का मुद्दा नहीं है या स्वास्थ्य दफ्तर का मुद्दा नहीं है, ये पूरे समाज का मुद्दा है। अगर सरकार, डॉक्टर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्नेक रेस्क्यूअर्स और आम लोग मिलकर काम करेंगे तो आने वाले समय में हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है। आपकी क्या राय है? क्या सरकार को स्नेक बाइट अवेयरनेस और इंडिपेंडेंट स्नेक रेस्क्यूअर्स के लिए और भी ज्यादा काम करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए।
और इस वीडियो को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे। जय हिंद।